जामिया कराची शोबे आर्किटेक्चर के तलबा और तालिबात ने कम लागत में सैलाब मुतासिरीन के लिए घर बनाने का मॉडल पेश कर दिया। इस सिलसिले में टीचर और तलबा का कहना है, घर ना कच्चा पक्का नहीं होता, सस्टेनेबल घर होता है। अगर आप बोलते हैं मैं पक्के घर में रह रहा हूँ तो यू आर द वन हु इज क्रिएटिंग डिस्क्रिमिनेशन इटसेल्फ। जापान में आपको पता है बहुत अर्थक्वेक आता है, ठीक है, डिजास्टर से वो लिंक रहता है। उनके घर की जो स्ट्रैटेजी बिल्ड होना शुरू हुई तो उन्होंने कहा ये तो आएगा, तो उन्होंने वुड में बनाना क्यों शुरू करा। उनका हाउसिंग लाइट वेटेड मटेरियल में क्यों बनाया कि अगर आके गिरे भी तो इंसानी जान कम डैमेज हो। घर का कितना उस रीजनल कॉन्टेक्स्ट में लेके कितना एनवायरमेंटल फ्रेंडली है और कितना सोशल फ्रेंडली, सोशल इंटीग्रेटेड है, ये सब चीज़ें देखी जाती हैं। और कॉस्ट इफेक्टिवनेस तो हर एक की सोचता है। तो जब वर्कशॉप बिल्ड कर रहे थे तो हमने स्टूडेंट्स से पूछा कि वो क्या स्टेट के बारे में कहता है और उनका क्या राय है। सबने स्टूडेंट ने हामी भरा कि हम करना चाहते हैं इस पर, क्योंकि ये बहुत 5 दिन में वर्कशॉप कंडक्ट हुई है। तो यहाँ पे 9 to 5, 9 to 6 बैठ के यहाँ पे काम कर रहा है, सिंपल आधे घंटे की लंच ब्रेक इस तरह लेकर। अभी मुझसे जिस तरह पूछा जाता है कि इनमें से बेस्ट प्रोजेक्ट क्या है, तो हम कहते हैं बेस्ट नहीं है, वर्कशॉप का मतलब होता है रिसर्च प्रोजेक्ट निकलना, और हर प्रोजेक्ट में अपनी रिसर्च को लेते हुए डिफरेंट डिटेल्स हैं। तो आप नेक्स्ट स्टेप क्या ले सकते हैं कि कितना मैक्सिमम आप लोगों को सेव कर सकें, ये बारे में सोचना चाहिए। इसलिए हमने जो घर भी सोचा, हमने कहा मैक्सिमम कितना सेव रहे क्लाइमेटिकली नॉर्मल लाइफ में, और जब फ्लड आए तो किस तरह की चीज़ें उनको बचा सकती हैं। अर्बन में ना प्लानिंग होती ग्रिड की 120-200 गज इस तरह की। जो ये एरियाज होते हैं उनकी ऑर्गेनिक प्लानिंग होती बिटवीन द फार्म्स, और इनकी अप्रोच ये होती कि उसमें घर ग्रो करते हैं उनके ऑर्गेनिकली, फैमिली जिस तरह स्ट्रक्चर्ड होती है सब चीज़ें। अब ये एक बेसिक लिविंग है जिस पर वो रहेंगे। कुछ लोगों ने इसकी स्ट्रैटेजिकली सोचा है कि फ्लड आया कुछ हुआ तो रूफ पे शिफ्ट हो जाएंगे, क्योंकि स्ट्रक्चर इतना बाइंडेड है। हम लोगों का जो गोल था ना इस काशाने रहमत का, वो ये कि वो एलियन फील ना करें जब ये मॉड्यूल बन जाए। तो इसमें हमारा ये था कि अगर आप देखो लोकल वहाँ पे जो लोकली लोग रहते हैं, गाँव के लोग, उनमें आपके घर अगर देखें तो वो जिस तरह से उनकी फैमिली बढ़ती जाती है वो जो है ना तामीर करते जाते हैं अपने मकान। ये देखिए बैम्बू की खासियत होती है, एक तो वो इलास्टिक होता है और बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, बहुत ड्यूरेबल होता है, और सबसे बड़ी बात वो चीप होता है और एक ऑर्गेनिक मटेरियल है। तो इस वाले आप ये मॉडल अगर देखेंगी तो ये एक तो नीचे का जो पूरा फ्रेम है इनका हमने पूरा मड यूज़ किया इसके अंदर, जो कि उनका लोकली अवेलेबल है। और अगर फ्लड की कंडीशन आती है, कोई डिजास्टर आता है और ये बिल्कुल फ्लश कर जाता है हमारे मड वाला फ्लोर, तो आप ये देख सकती हैं कि ये किस तरीके से हमारा स्ट्रॉन्ग है और ये ड्यूरेबल है। तो बिल्कुल बहुत कम चांसेस इसके ये गिरे। और फिर ये वाला जो मॉड्यूल है हमारा, ये फ्लोट करेगा। अगर पानी का लेवल राइज होता है और 10-12 फीट या एक्सट्रीम कंडीशन में पानी राइज होता है तो हमारे मॉड्यूल डिटैच होकर फ्लोट करना स्टार्ट कर देगा। कराची को अगर आप देखें और डिफरेंट मुल्क में भी देखें तो नए नए मटेरियल्स इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, इनोवेशंस आ रही हैं। उनमें कुछ इनोवेशंस हमारी इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी हैं, लेकिन क्या होता है कि उससे वो इन्वायरमेंट को इतने नुकसान पहुँचा रहे हैं। जिस तरीके कॉन्क्रीट जंगल कराची बनता जा रहा है, उसके अंदर ओपन स्पेसेस नहीं है, नेचुरल स्पेसेस नहीं है, उसके अंदर ऑर्गेनिक हमारे मटेरियल्स यूज़ नहीं हो रहे। बैम्बू से बने ये घर ना सिर्फ माहौल दोस्त होंगे बल्कि सैलाबी सूरत हाल में पानी में तैरने की भी सलाहियत रखेंगे। कैमरामैन जाहिर जमान के साथ मारिया रज़ाक, MM न्यूज़ कराची। ताज़ा तरीन खबरें, तहकीकाती रिपोर्ट्स और स्टॉक मार्केट के हालात, खेलों की खबरें, शोबिज़ और सोशल मीडिया ट्रेंड्स, सिर्फ एक क्लिक की दूरी पर। MM न्यूज़ की एप्लीकेशन डाउनलोड करें और बाखबर रहें।